Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to solve example number 1. Let's move towards the light board. Example number 1, we are going to basically prove the equation today. In triangle ABC, the angle at C vertex is obtuse. It means look at this figure and look at this, the vertex C. वर्टेक्स सी पे जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है. ये हमें ऑलरेडी गिवन था और तो हमने फिगर भी इस तरह ही ड्रॉ किया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें सी वर्टेक्स शो कर रहा है कि एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज. ओके, AD इज परपेंडिकुलर ओवर BC. AD इज परपेंडिकुलर ओवर BC प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब है कि जो मैंने AD ड्रॉ किया है वो BC को प्रोड्यूस किया है मैंने और उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है. और ये बात हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो जब भी मुझे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का वर्टेक्स से हाइट उसकी शो करनी है या ऑल्टीट्यूड शो करना है वो आउटसाइड ही होगा, इनसाइड नहीं हो सकता. इसलिए ये मेरे पास हाइट आ गई और इस हाइट की देखा, ये हाइट आई किस पे है, BC को मैंने प्रोड्यूस किया है D वर्टेक्स तक. तो BC को जब D वर्टेक्स तक मैंने प्रोड्यूस किया है तो जो परपेंडिकुलर है AD उस पे हुआ है मीट. ओके, अब आगे फर्दर क्या हमें गिवन है, वेयर एज BD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB. सो BD ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट प्रोजेक्शन है किसकी, AB की. तो हमने इस बात को भी डिस्कस किया था, whenever we want to show the projection we have to draw the perpendicular line from the top टू द बेस लाइन और द बॉटम बेसिकली. तो हम टॉप से जो हमारी लाइन होती है वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसको शो करने के लिए, प्रोजेक्शन को. इस प्रोजेक्शन को शो करने के लिए इस तरीके से हमारे पास एक जो है वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो बेस के साथ होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस तरीके से ड्रॉ करूँ कि मेरे पास है इस तरह से ये बेस है, बेस पे हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इस तरीके से मैं ले लूँ और मैं शो करना चाह रही हूँ कि इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे शो करने के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है एक परपेंडिकुलर. तो मैं यहाँ पे वो परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, मैं वायर लेट्स सपोज कर दूँ अटैच. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस वायर की वजह से इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी. तो प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है इमेज ऑन फुटिंग. तो बेसिकली यहाँ पे इसे मैं कह देती हूँ x और इसे मैं कह देती हूँ y. तो x y की जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, लाइक दिस इज q y इज द प्रोजेक्शन ऑफ x y एंड x q इज परपेंडिकुलर ऑन q y. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम साथ साथ रिकॉल करते जाते हैं जब भी हम बात करते हैं कि ये है हमारे पास, हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज ऑल्टीट्यूड हम कह लेंगे. हम यहाँ पे बेसिकली हाइट की बात करें, परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ओके. और यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने ले लिया है हमारे पास बेस जो कि हम अर्थ की सरफेस पे ले सकते हैं, कोई भी फ्लोर भी ले सकते हैं. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है उसकी तरफ. हमने ये स्टूडेंट प्रूव करना है AC स्क्वायर. सो इट मीन्स दिस स्क्वायर, मतलब ये जो हमारे पास है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD. अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हम इस टर्म को करने जा रहे हैं प्रूफ कि AC जो हमारे पास है इसका मतलब है कि हमने AC क्या लिया है, हमने ये ट्रायंगल लिया था और इस ट्रायंगल की हमने फर्दर की थी. ये जो हमने काम किया है इसकी फर्दर इसकी हाइट और इसकी प्रोजेक्शन को शो करने के लिए किया था. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की प्रोजेक्शन को शो करने के लिए. जो ट्रायंगल की बात की गई है वो है ABC ट्रायंगल की. तो अब ABC ट्रायंगल में हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने ये प्रूव करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है दो, हमारे पास किन से 2 साइड्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट है बेसिकली जो कि कंटेन कर रही हैं ऑब्ट्यूज एंगल को. तो उनमें से एक तो ऑब्वियसली हमने बेस कंसिडर कर ली है, तो बेस के अलावा जो दूसरी हम साइड ले रहे हैं उस साइड का
लाइन सेगमेंट की जो साइड है उसका स्क्वायर हमने प्रूव करना है किसके इक्वल है, हमने प्रूव करना है इसके ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये बनती है इसकी ऑपोजिट साइड, तो इसका स्क्वायर, इस लाइन सेगमेंट का स्क्वायर किसके इक्वल है, ऑब्ट्यूज एंगल जो कि कंटेन कर रही हैं दोनों, उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, ये आ गया ए बी स्क्वायर, प्लस उसके साथ हमने प्लस किया है कि इसको बी सी को, मतलब इसका एक साइड हम यूज कर चुके हैं, अब हम बाकी दोनों साइड्स को कर रहे हैं ट्रायंगल की यूज। एक साइड हमने यूज कर ली स्टूडेंट, बाकी दोनों को यूज करें, उन दोनों का आ जाएगा यहाँ पर सम, और साथ अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ बी सी एंड बी डी, सो दिस इज बी सी एंड दिस इज बी डी। तो हम ट्वाइस क्या लिया है हमने वो भी देख लिया कि हमने बी सी जो है वो ले ली है लाइन सेगमेंट, अपनी साइड ले ली है, और साथ साथ हमने क्या ले लिया है, जो कि हमारी फुल प्रोजेक्शन बन रही थी उस प्रोजेक्शन को ले लिया, मतलब हमने प्रोजेक्शन ले ली है ए बी की यहाँ पे, और उस प्रोजेक्शन के साथ साथ हमने बी सी लाइन सेगमेंट ले ली है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर करना है प्रूफ। तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम अपना गिवन राइट करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रूफ। सो व्हाट इज गिवन हेयर, हमें गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ऐसा ट्रायंगल है जो कि हमें पता है कि सी वर्टेक्स पे क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ट्रायंगल ए बी सी, बेसिकली इन ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए इज ऑब्ट्यूज। अगर हमारे पास बी सी ऑब्ट्यूज है तो ऑब्वियसली जो हमारे बी पे एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, सो दैट एंगल बी, बेसिकली एंगल एट वर्टेक्स बी इज एक्यूट। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स, और एक अगर ऑब्ट्यूज हो तो दूसरा एक्यूट ही होता है, कोई और एंगल नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद अब हम मेंशन कर देंगे कि हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने जो AD है वो ड्रॉ किया है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC प्रोड्यूस्ड पे, जिस तरह कि हमने यहाँ पे भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ राइट, AD परपेंडिकुलर टू BC के, BC को जब हमने प्रोड्यूस्ड किया है D पॉइंट तक तो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू BC प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे हमने इस चीज को कर दिया। और BD क्या है, BD इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, और ये भी हम मेंशन कर देंगे, एंड BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन है, AB ऑन BC प्रोड्यूस्ड। ओके, ये सारी चीज़ें थी हमें गिवन, मैंने कर दी है यहाँ पे मेंशन। अब जो हम करने जा रहे हैं मेंशन वो ये है कि हमने क्या प्रूव करना है, तो ये ऑलरेडी हमें गिवन है, व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड व्हाट वी हैव टू शो। सो टू प्रूव you have to prove AC square equals to AB square plus BC square minus 2, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, मेजर BD। ये क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसे हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ। अब हम फर्दर करते हैं अपने प्रूफ की तरफ मूव। तो हमारे पास प्रूफ में क्या होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं और उसके होते हैं रीजंस, तो मैं इसे यहाँ पे कर दूंगी मेंशन, प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजंस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखें हमारे पास दो बन रहे हैं राइट ट्रायंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये ABD, और एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ACD। तो ये देखें, एक ये है, मैं इसको अगर यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करके दिखाऊं, एक है हमारे पास ये वाला राइट ट्रायंगल, ये आ जाएगा ABD,
दिस इज डी बेसिकली, एक ये है राइट ट्रायंगल, और दूसरा जो राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे मेंशन, दूसरा है इस तरीके से ए सी डी। अब दोनों राइट ट्रायंगल्स को मैं बारी बारी करूँगी यूज़, और इस पे यूज़ करूँगी पाइथागोरस थ्योरम को, और पाइथागोरस थ्योरम हमें थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा कि हम किस तरीके से इसको आगे करेंगे फर्दर प्रोसीड। ऑब्वियसली हम इन दोनों ट्रायंगल को बारी बारी लेंगे और दोनों ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी और इससे भी आ जाएगी एक इक्वेशन। तो उन दोनों इक्वेशन की वैल्यू, एक की वैल्यू को दूसरे में करेंगे यूज़, और यूज़ करने के बाद फिर हम देखेंगे हम किस तरीके से अपने स्टेटमेंट को उसमें कर सकते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले जो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ वो ले रही हूँ ए बी डी। इन ट्रायंगल बेसिकली राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट है। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास जो एंगल है मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें पता है मेजर एंगल डी जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकती हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली मेरे पास अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ये इसके ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, दिस परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे कर दूंगी पुट। अब होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ स्टूडेंट मेंशन। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर, ए बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर विच इज बी डी स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए डी स्क्वायर, और इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रीजंस। अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 90 वाला गिवन था पॉइंट, और 90 के अलावा हमने ये जो किया मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब एक काम हम कर चुके हैं, अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। अब दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन, राइट ट्रायंगल ए सी डी। अब यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे कि हमारा जो एंगल बन रहा है मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। डी पर ही हमारा जो एंगल है वो 90 बन रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि हमें है गिवन। उसके बाद यहाँ पे हम क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है और राइट ट्रायंगल ऑब्वियसली हमने मेंशन किया है तो वो तो होगा ही 90 डिग्री, बट हमने वो वर्टेक्स शो किया कि इस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई। तो इस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या कौन सी साइड बनेगी, दिस विल बी hypotenuse, this will be perpendicular and this will be base. So I'm going to write over here, it becomes AC square equals to CD square plus CD square, and what we have to write AD square. अब देखें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर आ गया है, यह है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हमने इस पे किया है अप्लाई। यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वी हैव डन विद दिस। ओके, अब देखते हैं कि अब देखें स्टूडेंट सी डी जो है, अब यहाँ पे अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो साइड्स को ज़रा समझने की कोशिश करें। हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें ए बी आ रहा है बी डी प्लस ए डी। ओके, तो मैं सी डी की जगह क्या लिख सकती हूँ उसको देखिएगा। सी डी बेसिकली है, अगर मैं इस टोटल में से इस पार्ट को कर दूँ माइनस, क्या मतलब दोबारा समझिएगा, ये मेरे पास तो पूरी है बी डी जो कि प्रोजेक्शन है ए बी की, बी डी में से अगर मैं बी सी को कर दूँ सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो इसका मतलब है सी डी की जगह मैं लिख सकती हूँ बी डी माइनस सी डी। मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की फॉर्म चाहिए। तो ये फॉर्म हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसको हम यूज़ करके इस फॉर्म की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए कि हम इसकी जगह क्यों लिख रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने ये जो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेंशन,
a minus b whole square which is a square plus b square minus 2ab। इस आइडेंटिटी को हम समहाउ यहाँ पे करना है अप्लाई, तभी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी जो को हम करना चाह रहे हैं प्रूव। तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी कि सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए डी स्क्वायर। रीज़न में लिख देंगे हम यहाँ पर, वी नो दैट, रीज़न मेंशन करेंगे बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी डी। ये रीज़न है कि ये हमारे पास इक्वेशन आती है अगर मैं इस बी डी को राइट करूँ, तो इसी से हमने ये फॉर्म राइट किया है। ओके, ये हमने मेंशन कर दी। यहाँ पे मुझे अब ओपन करना पड़ेगा आइडेंटिटी को, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम करेंगे यूज़। सो इट बिकम्स बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी, और साथ आ जाएगा ए डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कुछ ये तो बिल्कुल वो फॉर्म आ गया, हम इसको मैयर लिख देंगे साथ, या ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, इसको एग्जैक्ट ऐसा बनाने के लिए जो कि हमने प्रूव करना था। एक्स्ट्रा क्या है उसे देखेंगे, ये टर्म भी हमें चाहिए थी। लुक एट दीज बी डी एंड ए डी, इसको मैं साथ लिखती हूँ, बी डी स्क्वायर प्लस इट बिकम्स डी ए डी स्क्वायर बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैयर बी डी एंड मैयर बी सी। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रही हूँ उसको समझिएगा। अब मैं इसे कह देती हूँ इक्वेशन नंबर, ये 1 थी, इसे मैं कहने लगी हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 क्यों कहा है, क्योंकि मैं इसमें 1 को करने जा रही हूँ पुट। किस तरीके से पुट करूँगी स्टूडेंट, देखें, ए बी की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, या इस पूरी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की जगह पुट कर सकती हूँ ए बी। और क्योंकि मुझे ए बी चाहिए अपने प्रूफ में, तो मैं इन दोनों की जगह ये जो मेरे पास आ रही हैं इस तरीके से, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगी, ए डी को कर दूंगी पुट। तो मेरे पास फाइनली वो रिजल्ट आ जाएगा जो कि मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाह रही हूँ। हेंस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इसके जगह मैं पुट कर दूंगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी तो पहले था, बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैयर बी सी पहले था, हम इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि हमें पता मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, 5 3s और 3 5s आंसर हमारे पास सेम ही होता है। सो ये आ जाएगा मैयर बी डी। दैट्स इट, यही हमने करना था यहाँ पे प्रूफ इसी इक्वेशन को, एंड वी हैव डन विद दिस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट वी हैव टू प्रूव इन दिस एग्जाम्पल। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यस स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने इस एग्जाम्पल में क्या यूज़ किया है, राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को ही फर्दर किया है यहाँ पे यूज़। और राइट ट्रायंगल में हम ने बेसिकली जिस थ्योरम को यूज़ करते हैं वो है पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने 2 राइट ट्रायंगल्स को लेकर चले हैं और दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया था पैथागोरस थ्योरम को। और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें जो हमारे पास साइड्स हैं उनको लाने के लिए हमने किस तरीके से सी डी की जगह ये वाली साइड के सब्ट्रैक्शन को किया था पुट, और फिर हमने फर्दर इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया और कर दिया अपनी इक्वेशन को प्रूव। आई होप कि हमने जिस तरीके से सारे स्टेप्स किए हैं वो आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो एग्जाम्पल किया है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसको करें अच्छे से प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।